Good morning, everyone. Now, the next topic is what do we breathe out. हमने लास्ट टाइम ब्रेथ इन के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। किस तरह से हम मैकेनिज्म भी देखा था, किस तरह से हम सांस अंदर लेते हैं, किस तरह से चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, डायफ्रागम का क्या रोल होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ, चलो नाउ एक्टिविटी 10.6। तो आपको लेना है एक सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास या प्लास्टिक की बॉटल, मेक अ होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल, pour some freshly prepared lime water in the test tube, insert a plastic straw through the hole in the lead in such a way that it dips in lime water. Now blow gently through the straw. अब आपको धीरे धीरे उसके अंदर एयर ब्लो करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे उसमें कि आपका जो बनाया हुआ जो सॉल्यूशन था उसका कलर जो है वो धीरे 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 चेंज होता हुआ दिखाई देगा, जस्ट लाइक दिस। आप देखेंगे कि आपका जो लाइम वाटर जो था अब वो मिल्की वाइट बनने लगेगा। जैसे जैसे एयर ब्लो होती जाएगी धीरे धीरे कलर जो है वो मिल्की वाइट होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हमने देखे बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हमने एक जो सॉल्यूशन लिया था, लाइम वाटर जो लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है वो, जब हम उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तब ये होगा। और हमने तो एयर ब्लो की, तो मतलब ये हुआ कि आपकी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, वही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये हुआ होगा, ठीक है। सो यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब ऐसा नहीं होगा हमने ये कहा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एटमॉस्फेयर में से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ले लेते हैं, यार हम जब बाहर निकालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम जो लेंगे उसमें भी मिक्सचर होगा, जो निकालेंगे उसमें भी मिक्सचर ही होगा। तो डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विथ इट, ऑब्वियसली मिक्सचर। You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. आपने देखा अभी विंटर में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठंडी जगहों पर अर्ली मॉर्निंग में आप एक्सेल करेंगे तो आपको वेपर निकलती हुई दिखाई देगी। और अगर ऐसे भी नॉर्मल भी आप ग्लास के ऊपर ऐसे मुंह से अगर बाहर करेंगे, जैसे नहीं वो स्पेक्टिकल्स चश्मे जो होते हैं वो साफ करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो जब एक्सेल करते हैं तो अपने देखा उसके अंदर से वेपर निकलती है, तो मॉइस्चर हमारे बॉडी में से निकलता है। तो जब हम सांस लेते हैं या निकालते हैं तब भी हमारे बॉडी में से इस तरह का मॉइस्चर जो है वो रिमूव होता है। So guys, here we have given the percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled air and the exhaled air. तो ये है हमारे पास लंग्स। देखो इनहेल एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब 21% ऑक्सीजन होगा और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और जब एक्सहेल करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे, तब 16.4 कार्बन ऑक्सीजन होता है और 4.4 जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। मतलब आपने जितना ऑक्सीजन लिया वो एब्जॉर्ब हो बॉडी में, तुरंत वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें से थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो पाएगा, बाकी का बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसमें साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आता है, विच इज़ 4.4%। तो ये कुछ ह्यूमन के अंदर ब्रीदिंग के बारे में बात करी हमने, किस तरह से हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, कौन से गैसेस का एक्सचेंजेस होता है। नाउ गाइज सम अदर एनिमल्स। So animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavity like human beings. तो ये सब हमारे जैसे ही सांस लेते, कोई भी बर्ड ले लो तो वो भी हमारे जैसे, रेप्टाइल्स भी हमारे जैसे करेंगे। लेकिन कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि कॉकरोच।
A cockroach has small openings on the sides of its body. Other insect also have similar openings. यहाँ पर इनके ऊपर साइड में स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जिसको कहा जाता है ट्रेकिया. They are known as trachea. So, sorry, they are known as spiracles, or they are connected with the trachea. So these openings are called spiracles. Insect have network of air tubes called trachea for gas exchange. तो ये जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं उनके बॉडी के ऊपर, जिसको हमने स्पिरेकल्स कहा, वहाँ से ऑक्सीजन की अंदर एंट्री हो सकती है. मतलब वो जो इंसेक्ट हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो वहाँ से ऑक्सीजन को अंदर ले सकता है. वहाँ से उसको पास ऑन कर दिया जाएगा ट्रेकिया के अंदर. ट्रेकिया एक ट्यूब नेटवर्क है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर का जो पूरे बॉडी में फैला होगा. ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रू द स्पिरेकल्स इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रिचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी. क्योंकि इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होती है, इंसेक्ट के अंदर ब्लड नहीं होता है. ठीक है, तो हमारे बॉडी में तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो होगा वो ब्लड में जाके ब्लड पूरे बॉडी में उसको स्प्रेड कर देता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उनके पास ब्लड नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, तो ट्रेकिया के अंदर वो डिफ्यूज़ हो जाता है और ट्रेकियल ट्यूब जो है वहाँ से फिर धीरे धीरे करके पूरे बॉडी टिश्यू के अंदर वो ऑक्सीजन पहुँच जाता है. और उसी तरह से जैसे ऑक्सीजन गया है उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स में वापस आता है. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through the spiracles. These air tubes or trachea are found only in insect and not in any other group of animals. तो ये सिर्फ इंसेक्ट्स में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्पिरेकल नाम का स्ट्रक्चर, और स्पिरेकल से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज करते हैं. एक और है दोस्तों हमारे पास, वो है अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म अगर आपने देखा हो तो आप देखेंगे कि उसकी मॉइस्ट स्किन होती है, सॉफ्ट मॉइस्ट स्किन. मतलब वो स्किन से रेस्पिरेशन करने के लिए ऐसी सिस्टम दी गई है. तो अर्थवॉर्म ब्रेथ्स थ्रू देयर स्किन्स एंड द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग. अगर टच करके देखो तो एकदम कैसी होगी, स्लिमी होगी, मॉइस्ट होगी. तो यहाँ पर गैसेस डिजोल्व हो सकते हैं. Gases can easily pass through them. Though frog have a pair of lungs, the human though the frog have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery. तो देखो यहाँ पर अर्थवॉर्म जो है उसके ऊपर स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, स्लिमी होती है, स्लिपरी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो सकती है. अब हम बात करेंगे फ्रॉग की, तो फ्रॉग के अंदर लंग्स होते हैं. फ्रॉग के अंदर लंग्स होते हैं तो वो लंग्स थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है. लेकिन उसके साथ साथ उसको एक और ऑप्शन भी मिला है, स्किन वाला. मतलब वो स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है. इसलिए आपने देखा होगा अगर फ्रॉग देखो तो वो भी एक चिपचिपा सा स्लिमी स्लिपरी होता है. उसका रीज़न है कि वो स्किन थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है. फिर है दोस्तों ब्रीदिंग अंडर वाटर, तो जिसमें फिश आती है. ठीक है, तो आपने देखा, आप अगर सपोज आपको स्विम करना आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी तैर सकते हैं तो मतलब आप पानी में रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं. ठीक है, कुछ घंटों के बाद आप थक जाएंगे, बाहर आना ही पड़ेगा. जबकि फिशेस तो लाइफ टाइम अंदर रहती हैं, तो उसमें कुछ मैकेनिज्म है ऐसे जिससे वो सर्वाइव करती है पानी के अंदर, और वो हैं एक गिल्स. वो गिल्स थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं. मतलब पानी जो अंदर डिजोल्व फॉर्म में है, ऑक्सीजन है, उसको वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं. ऐसा नहीं है, कई सारे बच्चे ये समझते हैं कि H2O है तो उसमें से O ले लेगी. ऐसा नहीं होता है, वो तो कंपाउंड फॉर्म में है, वो H2O में से वो नहीं निकाल सकती हैं. लेकिन उस पानी के अंदर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, उसी ऑक्सीजन को वो ले सकती हैं. तो इसके लिए उसके बॉडी में होते हैं गिल्स. तो गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर. दिस आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन्स. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. एंड यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग. तो ये क्या करता है कि मुंह से पानी लेती है,
मुंह से पानी लेती हैं और उस गिल से निकाल देती हैं, लेकिन इन बिटवीन उस पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम डिजोल्व होता है, ओनली 4%। दैट्स वाई इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पानी लेकर उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये आप कुछ हमारे पास एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन था, वो टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद होता है प्लांट्स किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। तो प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हालांकि वो यहाँ वहाँ घूमते फिरते चिल्लाते बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन लिविंग है। दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज उनको भी करना पड़ता है। So they also take in oxygen from air and give out carbon dioxide. In the cell, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organism. तो वो उन्होंने अपना फूड बनाया है by the process of photosynthesis. ग्लूकोज उन्होंने तैयार किया है by the process of photosynthesis. लेकिन वो जो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो उनकी प्रोडक्ट मिली है ग्लूकोज, उसमें से उनको एनर्जी डिराइव करनी पड़ती है और उसके लिए उनको भी रेस्पिरेशन करना पड़ता है। दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट के अंदर लीव्स जो होते हैं वो अपनी तरह से रेस्पिरेशन कर लेते हैं, स्टेम अपनी तरफ से कर लेता है, रूट जो है अपनी तरह से कर लेता है, मतलब हर एक पार्ट जो है वो अपनी तरह से रेस्पिरेशन कर लेता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे कि नॉस्ट्रिल्स थ्रू ही ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो, यहाँ पर हर एक पार्ट अपना रेस्पिरेशन कर लेता है। And you have already learned in chapter number 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. तुम्हें पता है लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, उसी टाइम ये जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेस कर लेते हैं। फिर हैं रूट्स, तो वो रूट थ्रू भी ऑक्सीजन को इनटेक कर सकते हैं। तो जो सॉइल के अंदर जब रूट्स होते हैं तो उनके ऊपर रूट्स के ऊपर सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो होता है रूट हेयर्स। वो पतले वाइट कलर के फाइबर्स होते हैं। तो रूट हेयर्स आर इन द कॉन्टैक्ट विद द एयर प्रेजेंट इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट है तो वहाँ से ये रूट्स जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा दोस्तों रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स, इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।